हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। हम पहले टेम्परेचर का चेंज देख चुके हैं। जो टेम्परेचर का चेंज था उसके अंदर क्या था हमारे पास, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो आपका जो वाटर के अंदर आइस वाली जो स्टेट थी, यानी सॉलिड लिक्विड के अंदर जा रहा था और लिक्विड आपका वेपर के अंदर चला गया था। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट की क्या हमारे पास कोई प्रेशर का भी इफेक्ट होता है जो कि क्या कर सकता है, आपकी स्टेट को चेंज कर सकता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने क्या लिया, वी आर टेकिंग अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर एंड वी आर compressing this gas by using a piston। तो एक पिस्टन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस गैस को, मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपने यहाँ क्या कर लिया, गैस ले ली, ठीक है, और ये आपने क्या लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया इसके ऊपर यहाँ ऐसे। ये आपका क्या है, बाहर वाला सिलेंडर है, ये आपका क्या है, पिस्टन है। तो आप इस पिस्टन की हेल्प से इसको क्या करते जा रहे हो, प्रेशराइज करते जा रहे हो। जैसे ही आप इसको प्रेशराइज कर रहे हैं तो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स क्या आएंगे, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। तो आपके पास ये जो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं ये सारे एक दूसरे के पास क्या आ जाए, जैसे ही आप इसको प्रेशराइज करते जाओगे सारे पार्टिकल एक जगह आ जाएंगे ना। तो क्या अब आपकी ये स्टेट यहाँ से गैस से क्या ये लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि अकेले प्रेशर का इफेक्ट नहीं है, अगर हम आपने क्या करना है, टू लिक्विफाई द गैस, भाई जो गैसेज का लिक्विफिकेशन करना कि आपने गैसेज को किसके अंदर चेंज करना है, लिक्विड के अंदर चेंज करना है। तो क्या होगा आपके पास, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई प्रेशर एंड वी हैव टू अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर। तो अगर आप प्रेशर के साथ साथ, भाई आप प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो और टेम्परेचर को रिड्यूस करते जा रहे हो, तो वहां क्या होगा, आपके पास जो गैस है आपके किसके अंदर चेंज हो जाएगी, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या होती है, इट इज स्टोर्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो इसको कैसे रखा जाता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसका जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, यानी कि आप इसका अगर प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये, और डिक्रीज भी कहां तक, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो आपका ये सॉलिड से डायरेक्ट किसके अंदर चला जाएगा, गैस के अंदर चला जाएगा। और यही क्या कहलाती है हमारे पास, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है ना। सॉलिड से डायरेक्ट अगर हम गैस के अंदर चले जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, वेरी हाई प्रेशर पे क्या रहती है, स्टोर रहती है। और इसका प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर देते हैं तो क्या है, ये सॉलिड से डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाती है, गैस के अंदर। और वही प्रोसेस आपके पास क्या कहलाती है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ आपके पास गैस है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो ये प्रोसेस कहलाती है फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस में जाओगे आप तो ये होगी आपकी वेपराइजेशन। अगर गैस से आप लिक्विड के अंदर आओगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहे हो तो ये होती है सब्लिमेशन। अगर आप गैस से किसके अंदर आ रहे हो, सॉलिड के अंदर, तो ये होती है आपकी डिपोजिशन।
क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारे पास इसका डायग्राम कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। भाई आप इनके अंदर डिफरेंट वे से जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या आएगा। क्लियर हुआ? तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा हमारे पास इवेपोरेशन। क्लियर? तो अब देखते हैं हम इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि क्या आपको हर बार स्टेट को चेंज करने के लिए क्या हीट और प्रेशर को चेंज करना ही जरूरी है? क्या भैया आपके पास डेली लाइफ के अंदर ऐसे एग्जांपल है कि भाई आप विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, कि आप बॉइलिंग पॉइंट के पास नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास क्या हो रहा है, कोई स्टेट लिक्विड से आपकी वेपर में हो रही है? भाई विदाउट गोइंग अप टू बॉइलिंग पॉइंट फिर भी आपका जो लिक्विड है बच्चों वो किसके अंदर चेंज हो रहा है? वेपर के अंदर चेंज हो रहा है। भाई डेली लाइफ के अंदर हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल होता है, जैसे ही आपने क्या किया, वाटर को क्या छोड़ दिया, लेफ्ट अनकवर्ड। भाई जैसे ही वाटर को आपने अनकवर्ड छोड़ दिया, अनकवर्ड छोड़ते ही वो स्लोली किसके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है? इट स्लोली चेंजेज इनटू वेपर। धीरे धीरे क्या हो जाता है, वेपर के अंदर चेंज होता जाता है। आपका धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। तो इसका मतलब, इसका रीजन क्या है? आपके पास जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर है आपका, मैटर है, तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं ना, ठीक है। और वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आते हैं, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो क्या है हमारे पास, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, वहां पर जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर क्या होगी, पार्टिकल्स की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों। किसकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी? मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, हमने क्या कहा है, जब लिक्विड को अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाता है? वेपर के अंदर, विदाउट गोइंग अप टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं बच्चों, तो लिक्विड के अंदर क्या होगा हमारे पास? अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जो थोड़े से पार्टिकल्स हैं, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस। किसकी बात कर रहे हैं? जो पार्टिकल आपके सरफेस के ऊपर है, उन सरफेस वाले पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बच्चों? हायर। हम किसी लिक्विड के अंदर वाले पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, हम इसके जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो सरफेस वाले पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? हायर होती है। और वो इजीली क्या कर जाते हैं? दे ब्रेक अवे। भाई इस सरफेस से वो फटाफट क्या हो जाते हैं? ब्रेक अवे कर जाते हैं। कहां से? फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से फटाफट वो क्या कर जाते हैं? ब्रेक अवे कर जाते हैं बच्चों। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर मान लीजिए वो यहां से निकल गए, यहां से, यहां ये पार्टिकल्स थे, अगर ये यहां से निकल गए तो ये अब किस स्टेट में आ चुके हैं? आपके वेपर स्टेट के अंदर चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया है? ब्रेक अवे कर दिया है बच्चों। क्लियर है? तो यही फिनोमिना आपका क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स। क्लियर है भाई? क्या होगा? द फिनोमिना विच चेंजेस अ लिक्विड इनटू वेपर। द फिनोमिना विच चेंजेस a liquid into its vapor, but कहा? below its boiling point, BPT, यानी boiling point। वही आपके पास क्या कहलाता है बच्चों? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इसी को बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग, कि जो इवेपोरेशन है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सरफेस एरिया की। भाई जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे इवेपोरेशन को, उनको देखेंगे हम। जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो है सरफेस एरिया। देखिए बच्चों, अगर आप कपड़ों को
सूखा अच्छे से स्प्रेड करके डालते हैं तार के ऊपर, मान लीजिए आप सुखाने के लिए बाहर तार के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके डालते हैं, वो तो जल्दी सूखते हैं। अगर आप उनको बिल्कुल एक दूसरे के अंदर बिना उनको फैलाए डालेंगे, इकट्ठा करके डालेंगे, तो क्या वो जल्दी सूखेंगे? वहाँ इवेपोरेशन क्या जल्दी होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके पास सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवेपोरेशन। तो आपके पास क्या होगा? जो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या बढ़ेगा? इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्लियर हुआ? तो भाई अगर आप क्या करें, व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप, इफ यू स्प्रेड देम आउट देन देयर विल बी मोर इजिली दे ड्राइड अप। ठीक है, वो किसकी वजह से? क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है आपके पास। क्लियर हुआ? सेकेंड बात करते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है अगर वो बढ़ जाता है, जैसे गर्मियों के दिनों के अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा। वाटर इवेपोरेशन ड्यूरिंग समर्स इज मोर, वो ज्यादा होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्लियर है? हाई टेम्परेचर की वजह से आपके पास क्या होगा? वो गर्मियों के दिनों में आपके पास जो इवेपोरेशन होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो पार्टिकल्स क्या कर लेंगे? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पर आपके वाटर के उतने ही पार्टिकल्स फटाफट किसके अंदर वेपराइज हो जाएंगे? इवेपोरेशन टेक्निक के अंदर। ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर थर्ड देखते हैं ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी होती है बच्चों द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द amount of water vapor present in air। is called humidity। अब बात करते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी हमारा जो एयर है ना बच्चों, एयर है जो हवा है, ये क्या है? आपके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज्यादा को होल्ड नहीं कर सकता। एयर के अंदर क्या होती है? डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जिसको ये क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, विच इट कैन होल्ड। तो हवा सिर्फ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा आपके पास वाटर वेपर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो आपके पास और ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो सकता, ये और ज्यादा ह्यूमिडिटी को वाटर वेपर्स को नहीं ले सकता। तो इसका मतलब अगर आपके पास पहले से ही क्या है? एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास एयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इफ डेफिनेट water is present in air then no more water can be added। तो ये क्या नहीं कर सकता? और ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी आपके पास क्या रहनी चाहिए? कम रहनी चाहिए ना। इसका मीनिंग यही तो है ना कि आपका नो मोर इवेपोरेशन ओकर्स। ठीक है, तो आपके पास अगर इवेपोरेशन और ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी, डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी होगी, देन मोर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, तभी आपके पास क्या होगा? ज्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस होगी। क्लियर है? तो ये तीन फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं। जो फोर्थ फैक्टर है आपके पास वो होगा विंड स्पीड का। भाई जो हवा के चलने की स्पीड है वो, अगर मान लीजिए आपके पास आपने कपड़े सुखा के डाले हुए, अगर मान लीजिए उन कपड़ों वहां पर क्या है आपके पास? टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा नहीं है और हवा तेज है आपकी, तब भी आपके पास इवेपोरेशन क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ठीक है भाई, जो एक हवादार दिन होगा ना आपके पास, तो वहां पर आपके जो कपड़े हैं वो क्या होंगे? इजीली ड्राई अप हो जाएंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के वो हवा के साथ है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव्स विद द विंड। ठीक है, तो वो हवा के साथ क्या कर जाते हैं बच्चों? आपके इजीली मूव कर जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब आपके पास क्या है?
हवा की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, डिक्रीज ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा रहना चाहिए और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। भाई जितना ज़्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और अगर कपड़ों के केस में देखते हैं तो आप जितना अच्छे से उनको सुखा के और फैला के डालोगे तो उतना ही आपके पास क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास क्या थे, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। थैंक यू।